हेलो फ्रेंड्स, ई कॉमर्स के सेकेंड पार्ट में आपका स्वागत है जिसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ ई कॉमर्स। तो टाइप ऑफ ई कॉमर्स में हमारे ई कॉमर्स में चार टाइप्स होते हैं। एक होता है बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, फिर कंज्यूमर टू कंज्यूमर और फिर कंज्यूमर टू बिजनेस। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं C2C, C2B, B2C एंड B2B। ठीक है, तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जो मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ ये एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से है। मतलब आप एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले भी मेरे वीडियोस देखकर प्रिपेयर करोगे, ई कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी मैं वीडियोस डाल रहा हूँ तो आपके लिए ईजी रहेगा। 2-3 दिन पहले भी आप पढ़ोगे मेरी वीडियोस देखकर तो आप इजीली एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर लोगे। और इसमें मैं शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करता हूँ जो कि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो मेरी वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा यूट्यूब चैनल को। तो पहले हम डिस्कस करते हैं B2C। तो B2C का हम फुल फॉर्म तो पता ही है, बिजनेस टू कंज्यूमर। तो इसमें क्या होता है, बिजनेसेस एंड कंज्यूमर एक दूसरे से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं। तो इस मॉडल में कौन कौन इन्वॉल्व होता है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और एक कंज्यूमर। कंज्यूमर कई सारे हो सकते हैं, तो वो दोनों इंटरेक्ट करते हैं। तो इसमें अगर इसकी छोटी सी डेफिनेशन की बात करें तो ये है इसकी डेफिनेशन: व्हेन अ कंपनी सेल अ गुड्स, प्रोडक्ट और सर्विसेज टू द कंज्यूमर बाई ऑनलाइन मीडियम। ये ऑनलाइन ज़रूर याद रखिएगा, ऑनलाइन मीडियम के थ्रू, दैट इज़ कॉल्ड B2C मॉडल। ठीक है, B2C मॉडल में क्या होता है, जो कंज्यूमर होता है वो गुड्स और सर्विसेज और प्रोडक्ट को ऑनलाइन मीडियम के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन से या किसी कंपनी से बाई करता है या सेल करता है। तो दैट इज़ कॉल्ड B2C मॉडल। इसका फ्लो चार्ट एक बार देख लीजिए। फ्लो चार्ट टाइप का ये डायग्राम है जिसमें कंपनी है, वेबसाइट है, कंज्यूमर है। तो ये डायग्राम में जो एरो है उसका ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि एरो ऊपर की तरफ है, अपवर्ड है। मतलब कंज्यूमर डायरेक्टली और इंटरेक्ट करेगा विथ वेबसाइट, और वेबसाइट पे कंपनी अपनी वेबसाइट पे जो भी चीज़ें, प्रोडक्ट या सर्विसेज पोस्ट की रहेगी तो उससे वहाँ से कंज्यूमर डायरेक्टली हायर करेगा। फिर उसके बाद कंपनी जो होगी उसे यहाँ से वेबसाइट के थ्रू डिटेल्स पता चलेंगी कि कंज्यूमर या कस्टमर्स को क्या रिक्वायरमेंट है या क्या वो गुड्स और सर्विसेज चाहता है। उसके बाद जो कंपनी के थ्रू डायरेक्ट कंज्यूमर तक वो गुड्स, प्रोडक्ट या सर्विसेज पहुंच जाएंगी। और इसका बेस्ट एग्जांपल है अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट। और भी कई सारे एग्जांपल है, मिंत्रा। तो ये सब आप लिख सकते हो। तो ये तो हमारा एक टाइप हो गया। ठीक है, B2C मीन्स बिजनेस टू कंज्यूमर। दूसरे केसेस में आते हैं B2B में। तो B2B में इसमें दोनों इस मॉडल में बिजनेस टू बिजनेस है। तो मतलब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस पार्टी से डील करती है, हाँ, इंटरेक्ट करती है इस मॉडल में। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। इट इज़ अ लाइक अ मैन्युफैक्चरर सेलिंग इशूइंग गुड्स टू द रिटेलर और होलसेलर। मतलब मैन्युफैक्चरर जो बिग ऑर्गेनाइजेशन हो गई, वो अपने प्रोडक्ट को इशू करती है और बेचती है टू दी रिटेलर्स एंड होलसेलर। और रिटेलर होलसेलर भी एक तरीके के बिजनेसमैन ही होते हैं जो कि अपने प्रोडक्ट को छोटे छोटे मतलब कंज्यूमर्स को और कस्टमर्स को सेल करते हैं होलसेल पे। और इसके एग्जांपल की बात कर ले तो एप्पल इज़ द लार्ज, मतलब पॉपुलर कंपनी है, कोई भी जानता है। तो वो आईफोन इशू कराती है, सप्लाई कराती है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि आईफोन सप्लाई कराने के लिए एप्पल सारी चीज़ें जो भी होती हैं आईफोन में लगती हैं वो सभी उसके पास होती हैं। तो वो भी किसी से जो चिप लगता है तो वो सेमीकंडक्टर से बनता है। तो सेमीकंडक्टर प्रोड्यूसर्स जो होते हैं उनकी खुद की कंपनी होती है, तो उनसे वो डील करता है। तो वो भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गई और एप्पल भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि दोनों इंटरेक्ट करते हैं और चीज़ों को खरीदते हैं और बेचते हैं एक दूसरे से। और इंडिया लेवल पे बात कर लें तो इसके और भी एग्जांपल, जैसे इंडियन मार्ट हो गया, अली बाबा हो गया, ये भी एक एग्जांपल है। तो ये एप्पल हुआ, इंडियन मार्ट या अली बाबा, ये सब एग्जांपल है जो कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से अपने रॉ मटेरियल्स के लिए डील करते हैं। जैसे कि उन्हें सारे प्रोडक्ट जो भी उनके रॉ मटेरियल के लिए या प्रोडक्ट तैयार करने के लिए रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सके। इसका हम अगर फ्लो चार्ट की बात करें तो इसमें सिंपल वो उसी टाइप का रहता है। बस इसमें थोड़ा सा ये रहता है कि
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट तो रहेगा ही जिससे दोनों इंटरेक्ट कर सके, और होलसेलर। ठीक है, तो होलसेलर जो होता है ऑर्डर देता है, फिर ऑर्डर प्रोसेस होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फिर उस ऑर्डर को एनालाइज करता है, उसके अकॉर्डिंग सप्लाईज करते हैं। ठीक है, और फिर जब उसके पास होलसेलर के पास प्रोडक्ट आ जाता है तो वो अपना फिर बिजनेस स्टार्ट कर देता है, फिर वो रिटेलर और कंज्यूमर और कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट सेल करता है। तो देख रहे हैं ना, यहाँ पर बिजनेस हो रहा है और यहाँ पर भी बिजनेस हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा स्टार्ट करते हैं हम। दूसरा है हमारा बेनिफिट ऑफ B2B। ठीक है, तो बेनिफिट्स में क्या है, कुछ 4 पॉइंट्स हैं। करेज बिजनेस ऑनलाइन, encourage business online, import and export is easy, buy and selling determination is easy, trade गाइड। ठीक है, तो ये सब आप पॉइंट्स लिख सकते हो छोटे छोटे। हम डिस्कस करेंगे अब कंज्यूमर टू बिजनेस। कंज्यूमर टू बिजनेस में क्या होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि जैसे कि कोई पर्सन है जो कि आईटी सेक्टर में ही है। हम अपने सेक्टर्स के अकॉर्डिंग बात करें तो आईटी सेक्टर में तो वो जो है कुछ प्रोजेक्ट तैयार किया, किसी के भी बेसिस पे हो सकता है, या एंड्रॉयड प्रोजेक्ट तैयार कर ले, या वेब डेवलपमेंट या वेबसाइट कोई बना ले, फिर उसे क्या करता है, फ्रीलांसर हो गए, इलेंस हो गया, इन सब पे वो पोस्ट कर देता है अपने प्रोजेक्ट को, और उसकी जो डिमांड होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग फिर उसके बाद उस टाइप के एप्लीकेशंस की किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कस्टमर को ज़रूरत है, या फिर किसी वेबसाइट की, तो वो वहाँ पर जाता है, सर्च करता है, और फिर वहाँ से वो उस वेबसाइट और उस ऐप को ख़रीद लेता है। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा कंज्यूमर जो कि हम हैं, जो कि अपना प्रोजेक्ट तैयार करके उस किसी प्लेटफॉर्म, जो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म में जैसे फ्रीलांसर और इलेंस में पब्लिश कर दे रहे हैं, और वहाँ से हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, और कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कोई अदर इंस्टीट्यूट का इंसान आया और उससे वहाँ से ऐप ख़रीदा। ठीक है, तो इसमें इसी को कहते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर टू बिजनेस। तो इसकी डेफिनेशन है, कंज्यूमर पोस्ट हिज प्रोजेक्ट with a set budget online, and within hour companies review the consumer requirements and bids on the project। ठीक है, तो वही है, हम कंज्यूमर जो होता है अपना प्रोजेक्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर देता है, उसके बाद जो कंपनीज आती हैं वो अपना देखती हैं, उसके अकॉर्डिंग जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग वो अगर सेटिस्फाई है उसके बजट से, उसके पैसे से, तो फिर वो उससे परचेस कर लेती हैं, डायरेक्ट डील कर लेती हैं। तो इसका अगर फ्लो चार्ट की बात करें तो इसमें क्या होगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगी, वेबसाइट होगा और कस्टमर होगा। ठीक है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, दे हायर द सर्विसेज और गुड्स। ठीक है, तो कस्टमर तो पहले क्या करेगा, वो पोस्ट करेगा अपने प्रोडक्ट सर्विसेज ऑन दी वेबसाइट, जैसे कि हमने बताया, अभी डिस्कस किया था फ्रीलांसर और रिलायंस में। फिर उसके बाद बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो भी पार्टी उस वेबसाइट पे सर्च करने आएगी तो वो वहाँ से हायर करेगी अपने गुड्स और सर्विसेज को उसके अकॉर्डिंग टू दी नीड। फिर अगर डील कंफर्म हो गई तो क्या होगा, कस्टमर जो होगा वो रिसीव करा देगा प्रोडक्ट और सर्विसेज, और उसे पैसे रिसीव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका चार्ट है, फ्लो चार्ट। फिर उसके बाद ये कह सकते हो ये रिवर्स ऑफ बिजनेस टू कंज्यूमर होता है। ठीक है, तो ये रिवर्स मॉडल है B2C का, ये रिवर्स मॉडल है। कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर में इन दिस टाइप बोथ कंज्यूमर एंड बायर आर ओके सॉरी, इन दिस टाइप बोथ सेलर एंड बायर आर कंज्यूमर। ठीक है, इस मॉडल में जो सेलर होता है और बायर होता है, बेचने वाला खरीदने वाला, दोनों ही एक तरीके से कस्टमर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं। ठीक है, there are many sites and applications which provides a platform to the consumer where they contact with other consumer for buying and selling the goods and services। ठीक है, एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर से डायरेक्टली या किसी थर्ड प्लेटफॉर्म का यूज़ करके इंटरेक्ट करता है फॉर दी सेलिंग और बाइंग गुड्स और सर्विसेज। इसका बेस्ट एग्जांपल है OLX और eBay।
ठीक है। इसका अगर फ्लो चार्ट की बात करें तो एक सिंपल सा है, 2 कंज्यूमर को बनाइए या कस्टमर्स को। एक कंज्यूमर जो कि बेचना चाहता है वो पोस्ट करेगा OLX पे, ठीक है, और OLX पे जो कि हम सर्च करेंगे तो बायर जो होगा वहाँ पर OLX पे देखेगा क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ें चाहिए, और फर्स्ट पर्सन को क्या चाहिए और कितना पैसा है। अगर उसके अकॉर्डिंग सही लगता है वो पैसा तो वो डायरेक्टली बात कर सकता है, ठीक है, या ऐप के थ्रू या फ़ोन के उससे नंबर लेकर बात कर सकता है। तो इसका ये है कंज्यूमर, फर्स्ट कंज्यूमर, वेबसाइट और सेकंड कंज्यूमर। तो फर्स्ट कंज्यूमर क्या करता है, सेलिंग दी प्रोडक्ट वो पोस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड कंज्यूमर होता है उसे बाई खरीदता है, और वही रिसीविंग मनी और रिसीविंग दी प्रोडक्ट, यही केस चलता है। इसके बाद हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में इंटर ऑर्गेनाइजेशन और इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।